गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। सोलर एनर्जी का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि फोटोवोल्टिक सेल पीवी पैनल या सोलर पैनल जो है वो क्या होते हैं। फोटोवोल्टिक पैनल फोटो लाइट प्लस वोल्टिक पीवी सिस्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे घरों में पैनल इस्तेमाल होते हैं बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए, इनको हम पीवी पैनल कहते हैं। जितनी ज़्यादा सूरज की धूप होती है उतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। कुछ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट लाइट को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। 1839 में ये अलेक्जेंडर ने जो है अलेक्जेंडर ने जो है ये हमें बताया था। अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वाज एबल टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये शुरू में ये सब हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू पीवी मॉड्यूल। Semiconductors material, they have the properties of an insulator, but when exposed to light and heat they become conductor। तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू पीवी मॉड्यूल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू पीवी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सेल मटेरियल कौन कौन से होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल होते हैं, थिन फिल्म होते हैं, अमॉर्फस, कॉपर, इरिडियम, कैडमियम। टाइप्स ऑफ सेल मटेरियल। मोनोक्रिस्टलाइन जो होते हैं, अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन ग्रोन फ्रॉम हाईली प्योर मोल्टन सिलिकॉन। इसकी एफिशिएंसी 15 से 18% होती है। और उसके अलावा 135 से 70 वाट पर मीटर स्क्वायर, वेरी एक्सपेंसिव। यूनिफॉर्म डार्क ब्लू सर्कल आर कट स्क्वायर शेप। उसके अलावा पॉलीक्रिस्टलाइन, इसकी एफिशिएंसी 12 से 14% होती है। पावर प्लस एरिया 120 से 150 वाट पर मीटर स्क्वायर। और अमॉर्फस जो है सिलिकॉन CSCDT इज डिपोजिट ऑन गैस ऑन अ ग्लास एल्युमिनियम और प्लास्टिक सरफेस। इसकी एफिशिएंसी 5 से 6% होती है। 60 से 80 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से, वेरी चीप कंपेयर टू अबव। और ये चीप होती है दूसरों से। उसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ पीवी सेल। तो टुडे सोलर सेल एफिशिएंसी 7 to 17%। 7 से 17% पीवी सेल की जो है वो एफिशिएंसी है। और उसके अलावा टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड होते हैं, ऑफ ग्रिड होते हैं, सोलर पार्क्स होते हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है डायरेक्टली पावर सप्लाई को दी जाती है, पावर सप्लाई में शामिल कर दी जाती है। और टाइप्स ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, बैटरियां चार्ज की जाती हैं, उससे फिर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है। टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम। और सोलर पार्क्स, आपको पता है कि सोलर पैनल लगा के एक पार्क बना दिया जाता है और उससे फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्पेन में है, 60 मेगावाट का। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीवी सेल, मॉड्यूलर पैनल स्पेसिफिकेशंस। सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान 3.5 to 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे। जर्मनी 2.5 3.2 किलोवाट पर, यानी कि पाकिस्तान में हम 3.5 to 7 किलोवाट पर मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी, सोलर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा एम्बिएंट इन्फ्लुएंस सेल एंड मॉड्यूल। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा एजमत एंगल और टिल्ट एंगल है, इससे हमारी बहुत एफिशिएंसी जो है वो, ये इस एजमत एंगल जो होता है ये बेसिकली हमारी सन की डायरेक्शन को शो करता है। और टिल्ट एंगल जो होता है ये हमारी जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके एंगल को शो करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसकी एफिशिएंसी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा डस्ट जो है, डस्ट से जो है 10 से 25% हमारे पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। डर्ट या ये जो परिंदों की जो है वो बाकियात या जो होते हैं फुजले होते हैं वो गिर जाएं तो उससे जो है 50% तक एफिशिएंसी कम हो जाती है। एम्बिएंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ सेल एंड मॉड्यूल। उसके अलावा जो है पैनल हमारा जो है प्रोडक्शन के दौरान जो है वो डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उससे एफिशिएंसी जो हमारी कम हो जाती है। और उसके अलावा जो शेडिंग वगैरह हो जाती है, साए वगैरह आ जाते हैं हमारी सोलर प्लेट्स पे, उससे जो है हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है सोलर पैनल की।
पीवी सेल इंटरकनेक्शन मॉड्यूल डिज़ाइन। उसके अलावा पीवी सेल इंटरकनेक्शन मॉड्यूल डिज़ाइन, कुछ ये डिज़ाइन दिए गए हैं। मॉड्यूल इंटरकनेक्शन एंड अरे डिज़ाइन, मॉड्यूल इंटरकनेक्शन एंड अरे डिज़ाइन, ये भी डिज़ाइन है। उसके अलावा सोलर पैनल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर, इन्वर्टर, केबल कनेक्टर एंड माउंटिंग सिस्टम्स। बैटरीज जो है डिफरेंट बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। लेड एसिड बैटरी हो गई। उसके अलावा जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन द रेंज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी की 1.1 किलोवाट आवर से 100 किलोवाट आवर तक होती है। बैटरीज आर बिल्ड फ्रॉम 2 वोल्ट सेल, चार्जिंग वोल्ट इज़ हायर देन बैटरी वोल्टेज। उसके अलावा बैटरी टाइप्स में जो है वो ग्रिड प्लेट बैटरी, जेल बैटरीज और प्लेट बैटरीज, ये सारी चीज़ें बैटरी की टाइप्स वगैरह इसमें दी हुई हैं। ये सब बैटरीज के बारे में है कि बैटरीज को कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं हम। पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज, सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरीज, इन्वर्टर्स के बारे में जो है डिटेल्स कुछ दी हुई। इन्वर्टर्स के बारे में कुछ डिटेल है। ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए हमारे इन्वर्टर की। केबल्स और कनेक्टर्स के बारे में है। उसके अलावा पीवी सिस्टम कंपोनेंट, सोलर पीवी साइजिंग कैलकुलेशन, सोलर पीवी साइट असेसमेंट, टिल्ट एंगल जो है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर में हमें किस तरह से रखने चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यूजेबल एरिया जो है सोलर पैनल में यूजेबल एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है आपने। सोलर पीवी सिस्टम साइजिंग एंड कैलकुलेशन। उसके अलावा कुछ कैलकुलेशन है। सोलर पीक आवर्स, सोलर पीक आवर्स का फार्मूला है सोलर इंसुलेशन में TRF डिवाइडिंग बाई 1/सन। सोलर पीक आवर जो है वो कराची में 5.4 आवर्स हैं, यानी कि ऐसे पीक आवर जिसमें पूरे दिन में हमें मैक्सिमम जो है एनर्जी मिलती है मैक्सिमम, यानी कराची में 5.4 घंटे में जो है वो हमें मैक्सिमम एनर्जी जो है सोलर पैनल देते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई ईयरली रिक्वायरमेंट निकालनी है तो उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है इन्वर्टर के लॉसेस 5% और 8% इन्वर्टर के लॉसेस होते हैं। केबल का 5% जो है लॉस आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो उसके अलावा फिर आपको पीक पावर फ्रॉम पीवी पैनल निकालनी पड़ेगी, पैनल सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि पैनल सिलेक्शन आपकी कौन सी होगी। इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं कि जो भी कंपनसेशन है वो इसमें निकाली हुई है। डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो कंपनसेशन आती है वो सारी निकाली हुई है इसमें। और ये सारी कैलकुलेशन करके जो है जो 2000 किलोवाट आवर इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए उसको 10 पैनल चाहिए होंगे। और कंक्लूजन में यह है कि फॉर अ साइट इन कराची विद 5.4 PSH सोलर पीक आवर हैव 2000 किलोवाट आवर एनुअल कंजप्शन, 8% इन्वर्टर लॉसेस, 5% cable losses, minimum 10 number of 160 watt panels would be required with compensation of plus minus 5% tolerance, 5% dust and 25 average daily temperature। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कुछ डिस्कस किया सोलर के बारे में कि सोलर क्या एनर्जी क्या होती है, कुछ एंगल, कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ डिस्कस की। इंशाल्लाह मिलेंगे।